हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, जो हम 11th की सीरीज चला रहे हैं वहां पे आपने ये देखा बेटा कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। और उसके अंदर बेटा हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन हार्ट स्टार्ट किया था। ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी थी, उसकी पोजीशन लोकेशन के बारे में बात करी थी, साइज के बारे में बात करी थी, है ना। कौन कौन सी वेसल्स हैं बेटा, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, इनके बारे में हमने बात करी थी। कौन ब्लड लेकर आ रही, कौन ब्लड लेकर जा रही है, कहाँ कहाँ पे कौन सी वाल पाई जा रही है, इनके बारे में हमने बात करी थी। ठीक है। हमने कहा था हमारा जो ह्यूमन हार्ट है बेटा 4 चैम्बर का होता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होंगे, है ना। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। उसके अंदर फिर हमने जो राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में बेटा हमने कहा था ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है। और जो लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमने कहा भैया जो है ना बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है, और जिसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने करी थी। हमने कहा तो वाल जो होगी वेंट्रिकल की वो थोड़ा सा मोटी होगी इन कंपैरिजन तो किसके, एट्रिया के, क्योंकि वेंट्रिकल को ज्यादा जोरदार कॉन्ट्रैक्शन करना है ना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करके बेटा उसको ब्लड ऊपर के साइड में ना भेजना होता है, तो बड़ा ही जोरदार कॉन्ट्रैक्शन करने की जरूरत होती है, उसके लिए वाल थोड़ा मजबूत होनी चाहिए। ये सारी बातें हमने करी थी बेटा। अब जो हमने बात आपसे करी थी कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है या फिर जो कार्डिएट का हार्ट है बेटा, वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब हमने ये कहा था कि भैया इसके अंदर जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये जो स्टिमुलस मिल रहे हैं बेटा, है ना, इसके पंपिंग के लिए, वो कहीं ना कहीं हार्ट के मस्कुलेचर से आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, वो आज हमें समझना है, जिसकी वजह से ये जो हम कह रहे हैं कि हमारा हार्ट सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, अपने आप, है ना, उसको स्टिमुलस कहीं अलग से नहीं देना पड़ रहा, उसके अंदर कुछ ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट हैं जो कि वो स्टिमुलस उसको देते हैं और हमारा हार्ट बढ़िया बढ़िया काम करता रहता है। ठीक है, तो आज हम उसी को समझने वाले हैं। सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर के बाद में हम उसकी बात करेंगे। देखो जरा ध्यान से, है ना, आप ध्यान से देखें बेटा इस स्ट्रक्चर को। कल हमने आपको समझाया था बढ़िया से, खूबसूरत से डायग्राम बना के, आज फिर से कोशिश करते हैं डायग्राम बने अच्छा सा। ठीक है, डायग्राम एक प्यारा सा डायग्राम आपके लिए बनाते हैं भैया। देखो जरा ध्यान से, देखो देखो देखो। देखो ध्यान से देखें आप, हमने यहां पे बेटा देखो जरा, ये ऊपर के साइड में हमने एट्रिया बनाया था, एट्रिया। देखो बचुआ, देखते रहना है ना, बहुत जरूरी। राइट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, समझ रहे हो। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बबुआ देखो ध्यान से। हाँ हाँ देखो, तुम ही से कह रहे हैं, है ना। कम्बल से बाहर पहले निकल बे, कम्बल के अंदर काय घुस के बैठा है, पहले देख इधर। हाँ, इधर देखो, कम्बल के अंदर घुस जाते हो तुम लोग, सो जाते हो बैठे बैठे उसी में, हम जान रहे हैं, है ना। सर आपको कैसे पता, आप देख थोड़ी ना रहे हो, हम देख रहे हैं बेटा, हम हर जगह देखते हैं, हम वहां भी देख लेते हैं जहाँ तुम सोच रहे हो नहीं देख रहे हैं। देखो तो बात ये बेटा, हमने ये कहा था राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में तीन वाल प्रेजेंट है, और लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 वाल प्रेजेंट है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड हमने बोला था, इसको मिट्रल बोल रहे थे। ये सारी बातें होने के बाद में बेटा, जो हमने कल डायग्राम के अंदर समझाया था वो बात मैं दोबारा से नहीं करना चाह रहा हूं। आज मैं जो बताने जा रहा हूं बेटा, हमने हार्ट को मायोजेनिक बोला। क्या बोला? मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब बेटा ये है कि इसके अंदर सेल्फ स्टिमुलस इसको मिल रहा है, ऐसा करने के लिए कि भैया लगातार पंपिंग करते रहो। तो इसके लिए कई सारे नोडल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। कौन से फाइबर बेटा? नोडल फाइबर, नोडल फाइबर्स प्रेजेंट है।
अब जो हार्ट मस्कुलेचर के अंदर बेटा जो नोडल फाइबर्स प्रेजेंट है, ये कौन कौन से हैं, कहां पे हैं और इनका फंक्शन कैसे हो रहा है, आप जरा इसको देखें। बेटा एक नोडल फाइबर की बात हम यहां पे कर रहे हैं, राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर पे आपको एक बेटा है ना यहां पे नोड दिख रहा है, जिसको आप एसए नोड के नाम से जानते हो, एसए नोड, है ना। एक नोड बेटा आपको यहां पे दिखता है राइट एट्रिया के, है ना, लोअर लेफ्ट कॉर्नर के साइड में, है ना, राइट एट्रिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर के साइड में बेटा एक नोड आपको यहां दिखता है, इसको एवी नोड बोलते हैं, एवी नोड बोलते हैं। यहां पे बेटा कुछ ये नोडल पाथ यहां पे दिखाए जा रहे हैं बेटा, है ना, कुछ नोडल पाथ यहां पे दिखाए जा रहे हैं, है ना। ये नोडल पाथ क्या होते हैं बेटा, है ना, इसको इससे कनेक्ट करने का काम करते हैं। और आप जरा एक चीज और समझें, ये जो एवी नोड है, इस एवी नोड से बेटा, है ना, यहां से एक पूरी पूरी ब्रांच निकल रही एबी बंडल के फॉर्म में, है ना, एबी बंडल के फॉर्म में एक पूरी ब्रांच निकल रही है बेटा, है ना, नोडल फाइबर्स की। और ये ब्रांच राइट एट्रिया और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके, है ना, ऐसे डिवाइड हो जाती है ना, डिवाइड हो जाती है। देखें जरा ध्यान से, ये हमने कहा बेटा ऐसे नोड है, ऐसे नोड का पूरा नाम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं हम इसको, साइनो ATRIAL एट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड, है ना। ये बेटा है ना, ये जो नोडल पाथ यहां पे दिखाया जा रहा है, और ये बेटा एबी बंडल है, ये क्या है, एबी बंडल है, ठीक है, एबी बंडल है। अब सुने जरा ध्यान से, ये जो एबी बंडल है बेटा आगे जाके राइट बंडल और ये लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो गया। इन दोनों को मिला के, राइट बंडल और लेफ्ट बंडल और एबी बंडल को मिला के बेटा, इसके साथ में प्लस राइट एबी बंडल प्लस लेफ्ट एबी बंडल, इनको मिला के बेटा, इन सबको मिला के बंडल ऑफ हिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटुआ, बंडल ऑफ हिस, है ना। अब ये बंडल ऑफ हिस जो है आगे चल के बेटा यहाँ पे बहुत सारे फाइबर जनरेट, बेटा तुम लोग देखते रहना, है ना, और साथ साथ में ऐसे बनाते रहो बबुआ, देखो ऐसे 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 ऐसे, है ना, देखो 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 देखो, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ये ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ऐसे ऐसे करके दिखाओ बेटा, तुम समझ रहे हो, ये करके दिखाओ ऐसे, ये देखो ये देखो ये देखो। सुनो, देखो जरा ध्यान से, ये जो बेटा लेफ्ट बंडल है, राइट बंडल है, आगे जाके बहुत सारे बंडल फाइबर्स में ये, है ना, बिखर जा रहा है, और इसको हम बोलते क्या हैं, पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे, जे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स। ओके ओके ओके, समझे कुछ कि नहीं समझे बबुआ, ये बताओ, सही से बताना, समझे कि नहीं समझे, समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या क्या बताया कि जो एसए नोड है बेटा, एसए नोड सिग्नल जनरेट करता। अच्छा एक चीज और समझना, एसए नोड भी सिग्नल जनरेट करता है, स्टिमुलस जनरेट करता है बेटा, ये भी एवी नोड भी स्टिमुलस जनरेट करेगा, एवी बंडल भी करेगा, बंडल ऑफ हिस भी करेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टिमुलस जनरेट किया जाता है वो एसए नोड के द्वारा जनरेट किया जाता है ना। 72 टाइम्स बेटा यहां से, है ना, 72 टाइम्स पर मिनट, है ना, यहां से स्टिमुलस दिया जाता है। तो लगभग लगभग इसी को बेटा हम क्राइटेरिया मान के, है ना, कर लेते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट भी लगभग 70 टू 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, कार्डियक साइकिल का टाइम क्योंकि 0.8 सेकंड का होता है। अब उसके हिसाब से बेटा 70 टू 72 टाइम्स पर मिनट, है ना, बीटिंग आई, और जो कि लगभग इसी के बराबर होती है एसए नोड के।
तो इसलिए ऐसे नोड को बेटा सबसे पहले इंपल्स यही जनरेट कर रहा है और ये इंपल्स अपना ट्रांसमिट करता है एवी नोड के पास में, है ना, थ्रू ये बंडल पाथवे के थ्रू बेटा एवी नोड के पास में पास करता है, एवी नोड एवी बंडल को पास करता है, एवी बंडल बेटा बंडल ऑफ इसको, उसके बाद में परकिंजे फाइबर, फिर परकिंजे फाइबर पूरे पूरे हार्ट के मस्कुलेचर को बेटा ये सिग्नल दे देता है भैया चलो संदेशा आ चुका है, बहुत तेजी के साथ में, है ना, धड़कना है, कोई दिख गया आप, है ना, धड़कन आपकी बढ़ गई, देखो ऐसे ऐसे होगा, है ना, ऐसे नोड से जनरेट होगा, समझ रहे हो, हाँ देखो जरा इधर। तो ऐसे नोड को बेटा इसीलिए पेस मेकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेस मेकर। और एवी नोड को क्योंकि क्योंकि ये जो यहां से आ रहा है ना, ऐसे नोड से बेटा जो इंपल्सेस भेजे जा रहे हैं, स्टिमुलस भेजे जा रहे हैं एवी नोड के पास में, ये इसको आगे भेजने का काम करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेस सेटर, पेस, पेस, SETTER, पेस सेटर, समझे समझे, पेस मेकर एंड पेस सेटर, ओके ओके, हाँ समझे समझे कि नहीं समझे, ये पेस मेकर एंड पेस सेटर, ठीक है, ये दोनों आपको, है ना, समझ में आ रहे होंगे बेटा। इसके बाद में ये यहां से भेज दिया जाएगा किसके पास में, ये एवी बंडल के पास में, फिर एवी बंडल बंडल ऑफ फिर परकिंजे फाइबर पूरे पूरे हार्ट का मस्कुलेचर को भेज दिया गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये अगर समझ में आ गया हो बबुआ, ये अगर समझ में आ गया हो तो हम आपको कुछ बातें और समझाना चाहते हैं, समझे, कुछ बातें हम और समझाना चाहते हैं। सर क्या समझाना चाहते हो, हम ये समझाना चाहते हैं बेटा कि कुछ मसल्स अलग से बेटा यहाँ पे दिखानी है हमें, है ना, कुछ ऐसे ऐसी चीजों के बारे में भी हमें बताना है बेटा, जो कहीं ना कहीं जो ये जो वाल वगैरह लगी है, जो जो ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल है बेटा, इसके बैक फ्लो को कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने का काम करते हैं। मतलब ऐसा हो जाए कि जब ये एकदम बहुत तेजी के सामने वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे ना, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से कहीं ऐसा ना हो कि ये वाल पलट के दूसरे साइड में चली जाए, वाल पलट के दूसरे साइड में चली जाए और ब्लड यहाँ पे चला जाए, यहाँ पे चला जाए। अगर ऐसा हो गया, पलट के उस तरफ ब्लड चला गया, तो उसकी वजह से होगा क्या बबुआ, उसकी वजह से होगा ये कि दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। ऐसा ना होने पाए इसके लिए अपन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ समझ तो रहे हो तुम। तो बेटा अगर इसको बना लिए हो तो मैं कुछ और बनाना चाहता हूं, यहाँ पे बनाए क्या, बनाते हैं, देखो तुम लोग, है ना, देखो ध्यान से देखो बबुआ, है ना, ध्यान से देखो, है ना, हम कुछ और बना देते हैं इधर, देखो देखो देखो, ये ऐसे बनाता, इसको मिटा दें, या इसको मिटा दें, अगर बना लियो बेटा तो इसको मिटा दें हम, या फिर इसी में खुचर पुचर करें, तुम लोग अच्छा नहीं लगेगा, है ना, खुचर पुचर करेंगे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, समझे। तो हम चाहते हैं बेटा इसको मिटा दें, फिर बनाएं सुंदर सुंदर सा, हाँ लेकिन देख लो क्या ही फर्क पड़ता है अपने को, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा तुम समझ में आए, देखो देखो, देखो जरा ध्यान से बेटा, है ना, ये डायग्राम ध्यान से बनाते रहो हमारे साथ साथ में, उसको देखते रहो। देखो यहाँ पे बेटा ढेर सारी आपको, है ना, हमने मसल्स दिखाई और कुछ हमने आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी खूंटी दिखाई, ऐसा समझो जैसे बेटा किसी चीज को सेट करना हो। देखो अच्छा एक एक चीज और यहाँ से देखो, है ना, है ना, देखो ये जो छोटे छोटे बेटा छोटे छोटे यहाँ पे खांच दिख रहे हैं, इसको कॉलमनी कॉर्नी बोलते हैं, है ना,
कॉलमनी कॉर्नी, इसको देखो, कॉर्नी बोलते हैं। ये जो बड्डे बड्डे से बेटा दिख रहे हैं, बड्डे बड्डे वाले खाच है ना, ये देखो है ना, इनको पैपलरी मसल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पैपी, डबल एल ए आर आई, पैपलरी मसल, पैपलरी मसल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बेटा? पैपलरी मसल बोलते हैं। अब इन पैपलरी मसल से बेटा कॉर्डी टेंडनी जुड़ा हुआ है, देखो जरा, है ना। आपने क्या कहा? कॉलोनी कॉर्नी, कॉलोनी कॉर्नी के बीच बीच में बेटा है ना पैपलरी मसल्स, है ना, जो बड़े वाले उभार है उनको पैपलरी मसल्स बोल रहे हो आप। एंड इस पैपलरी मसल से हमने कहा बेटा है ना कॉर्डा टेंडनी निकला हुआ है, ये देखो, इसको हम कॉर्डा टेंडनी बोल रहे हैं, ये कॉर्डा टेंडनी, है ना। कॉर्डा टेंडनी, कॉर्डा टेंडनी, है ना, कॉर्डा टेंडनी बोल रहे हैं बेटा। ये जो कॉर्डा टेंडनी है, ये जो पैपलरी मसल से जुड़ा, ऐसा समझो ना जैसे किसी चीज को बेटा रोक के आपको रखना है ना। कोई चीज जैसे तंबू आप बांध रहे हो, है ना, उड़ने ना पाए, बांध के रखना है, तो क्या ऐसे ऐसे रस्सी को ऐसे ऐसे जमीन में लेटा देते हो? नहीं बेटा, आप क्या करते हो? खूंटा गाड़ते हो बढ़िया सा, है ना, जमीन के अंदर। फिर उस खूंटे से क्या बांधते हो बेटा? रस्सी बांधते हो, फिर रस्सी को उस जगह से बांधते हो जिसको रोकना है आपको। ऐसे समझो ये बेटा, ये एक पहले बेस आपने तैयार किया सीमेंट का, समझ जाओ, ऐसे समझो। और इस बेस में आपने खूंटियां लगा दी, इस खूंटियों को फिर आपने धागे से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया बेटा, है ना। जो खूंटियां हैं पैपलरी मसल है बेटा, ये जो बेस तैयार किया, ये जो बेस तैयार किया कॉलोनी कॉर्नी है। और ये जो आपको दिख रहा है बेटा, है ना, ये जो दिख रहा है, ये यहाँ से रेड कलर का जो निकलता हुआ, इसको हम कॉर्डा टेंडनी बोल रहे हैं। कॉर्डा टेंडनी वो रस्सा है बेटा जिससे हम इस वाल को बांधने का काम कर रहे हैं ड्यूरिंग है ना, ये जब कॉन्ट्रेक्शन होगा बेटा इस वेंट्रिकल के अंदर, तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन के दौरान, है ना, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करता है। ये जो वाल है बेटा पलट के एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के अंदर ना चला जाए ब्लड, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए बेटा कॉर्डा टेंडनी जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, देखो हमने अभी तक क्या क्या बताया, एक बार फिर से सुन लो, है ना। हमने बताया बेटा नोडल फाइबर्स के बारे में, जो कि है ना नोडल फाइबर्स, है ना, साइनो एट्रियल नोड के बारे में बताया। हमने कहा बेटा ये पेस मेकर है, क्योंकि है ना ये जो इसका लगभग लगभग 72 टाइम्स पर मिनट बेटा बीटिंग इसकी होती है, स्टिमुलस देता है, और लगभग हमारा हार्ट भी इतनी तेज बीट करता है। ये इसने इसने बेटा स्टिमुलस भेजा किसको? एबी बंडल को। एबी बंडल ने किसको भेजा? एबी बंडल ने भेजा बेटा एबी नोड ने भेजा एबी बंडल को, एबी बंडल ने भेजा बंडल ऑफ को, इसने परकिंजे फाइबर को, परकिंजे फाइबर ने बेटा इस मस्कुलेचर, पूरे पूरे हार्ट के मस्कुलेचर को भेज दिया। अच्छा, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है बेटा वो वाल हम दिखा रहे हैं, किसकी वाल दिखा रहे हैं? इस वेंट्रिकल की वाल दिखा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, ये जो राइट लेफ्ट वाला जो बेटा वेंट्रिकल है, ये थोड़ा इसका साइज बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू राइट वाले वेंट्रिकल के। लेकिन क्योंकि बेटा यहाँ पे ये जो नोडल फाइबर्स है ना, ये जो मस्कुलेचर हम दिखा रहे हैं बेटा, मस्कुलेचर थोड़ा सा ज्यादा है, इसकी वाल थोड़ा सा ज्यादा थिक है, इसकी वजह से स्पेस लगभग लगभग उतना ही आ जाता है। ठीक है, स्पेस लगभग लगभग उतना ही आ जाता है, लेकिन बेटा ये थोड़ा सा है ना ज्यादा, क्योंकि आप ये देख रहे हो, ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टा हमने बनाया था बेटा, है ना, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो अलग करने वाला जो हमने सेप्टा बनाया था, ये सेप्टा थोड़ा सा इस तरफ है बेटा, इसका इसका इस लोब का साइज थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा, समझ रहे हो। लेकिन क्योंकि मतलब है ना ये फाइबर्स बाद में आ गए, है ना, मस्कुलेचर आ गया, इसकी वजह से लगभग लगभग साइज बराबर हो गया। ठीक है, जो जो बातें हमने बताई बेटा लास्ट वाले लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में, दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने के बाद में नोट्स फॉर्म करना है आपको, उसके बाद में एनसीईआरटी रीड करनी, क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, इतना करना है ना। अच्छा, एक चीज और, कई बार यहाँ पे मॉडरेट बैंड वगैरह दिखाए जाते हैं बेटा, आप बुक भी देखोगे उसमें भी है ना मॉडरेट बैंड यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, ओवर स्ट्रेचिंग से बचाने के लिए ना, ऐसे मॉडरेट बैंड बेटा यहाँ पे ऐसे से लगा रहता है ना, मॉडरेट बैंड, है ना, ओवर स्ट्रेचिंग से बचाने के लिए बेटा लगाया जाता है, कोई बहुत जरूरी नहीं, लेकिन हाँ मतलब आप जान जाओ तो अच्छा ही रहेगा, है ना, अच्छा ही रहेगा, ओवर स्ट्रेचिंग वगैरह ना होने पाए, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो ये रहा बेटा हार्ट का पूरा पूरा, है ना, हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, कैसे काम कर रहा है, ये बताया। अगले टर्न पे बेटा हम ये बात करने वाले हैं, अगले टर्न पे ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कार्डियक साइकिल ऑपरेट होती है, किस तरीके से हमारा हमारा जो हार्ट है सिस्टोल डायस्टोल कंडीशन के अंदर जाता है, ब्लड कहां से कहां जा रहा है, कितने टाइम में क्या चीजें हो रही बेटा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक
एकदम बढ़िया से जो पुराने वाले वीडियोस है देखते रहे बेटा। और 11 12 दोनों सीरीज चल रही बबुआ, कितनी बार समझाएं तुम लोग, देखते नहीं हो बे तुम लोग, है ना। एकदम मतलब दुखी कर दियो यार, इतना बढ़िया कंटेंट बना रहे देख नहीं रहे हो, बताओ। देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो बेटा, है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जानते हो कि नहीं। हाँ, तुम लोग चतुर टाइप अकेले देख लोगे बस नहीं, देखो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। और बेटा है ना एकदम है ना जोश के साथ, एकदम फुल एंथुजियाज्म के साथ तैयारी तैयारी में लगे रहें आप। बाकी जहां पे भी हमारी जरूरत होगी आप हमसे कहें बेटा, उस चीज के लिए हम हमेशा तैयार हैं, है ना। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। तब तक के लिए बेटा, है ना, चलते हैं। आप लोग बस है ना इस लेक्चर को बढ़िया से प्यार से देखें। थैंक यू वेरी मच।